नेक्स्ट स्ट्रेटेजी तो तुम्हारी धूम मचा देगी। वो स्ट्रेटेजी ऐसी है, वो टेक्निक ऐसी है जो तुम्हारे मुंह पे इंग्लिश को ऐसे लेके आएगी कि भाई साहब मजा ही आ जाएगा। तैयार हो? आओ चलो बताता हूं। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप सभी मुझसे बोलते हो कि भाई हम ना इंग्लिश के नए वर्ड्स लर्न तो कर लेते हैं, हम नए वर्ड सुन तो लेते हैं, लेकिन हमें वो याद नहीं रह पाता, हम भूल जाते हैं, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसा होता है ना, तुम सबके साथ ऐसा होता है। आज के बाद वो नहीं होगा। कैसे? मैंने तुम्हें एक टेक्निक बताई कि भाई तुम्हें 5 मिनट निकालने और जितने भी तुम्हारे दिमाग में तुमने ताजा तरीन वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस अभी सुने हैं, लिखे हैं या बोलने की कोशिश की है, उन्हें बोल डालो। बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ। ठीक है? सिर्फ अपने लिए, किसी और को नहीं सुनाना है, अपने लिए। इससे तुम्हारा जो इंजन है वो गर्म हो जाएगा, वो चीजें तुम्हें याद रह जाएंगी। तो यही टेक्निक तुम्हें इसमें लगानी है। तुमने कोई नया वर्ड पढ़ा था या सुना था। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी एक वर्ड था जिसका तुम्हें पहले मीनिंग नहीं पता था और अब तुम्हें समझ में आ गया कि इसका मतलब दुस्साहस, या जो भी तुमने अपने स्टाइल में इसको लर्न किया था कि भाई दुस्साहस का मतलब या जिसे कहते हैं डेयरिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, दुस्साहस के लिए इस्तेमाल होता है ऑडेसिटी का। ठीक है? या टेनेशियस तुमने एक वर्ड पढ़ा जिसका मीनिंग तुम्हें अभी अभी पता चला या तुमने अभी अभी सीखा था। ठीक है? इतना ही था। ओके, अब तुमने क्या किया भाई, 5 मिनट में रोजाना तुम यही तो काम कर रहे हो, जो ताजे ताजे तुमने वर्ड्स पढ़े थे, सुने थे, लर्न करे थे, उन्हें ही तो रिवाइंड कर रहे हो ना अपने माइंड में। स्पोकन, उसकी थर्ड फॉर्म क्या थी जो मेरे को याद नहीं रहती थी? सेलिब्रेटेड, या फिर कोई सेंटेंस माइंड में नहीं आता था, आ रहा था आई हैव टेकन दिस, आई डिडंट हैव दिस। ऐसे करके मैंने वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस, लेट मी टेल यू, आई वोंट से, ऐसे करके मैंने उन्हें लर्न कर लिया था। उसी में ऑडेसिटी भी मेरे माइंड में आया। ऑडेसिटी का मतलब क्या था? अच्छा, ऑडेसिटी का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, डेयरिंग करना, डेयर दिखाना या दुस्साहस दिखाना। ऐसे टेनेशियस का मतलब क्या होता है? ऐसे माइजर का मतलब क्या था? पहले नहीं पता था, पता हो गया। तो वो अपने वर्ड, वो सारे मैंने अपने दिमाग में घुमाए। अब जब रोजाना मैं ये काम कर रहा हूं, पता क्या होगा फिर? तुम ना चाहते हुए भी इसे याद कर लोगे, फिर तुम नहीं भूल पाओगे। सिर्फ इतना सा काम करना, ये स्टार्ट योर माइंड टेक्निक ना तुम्हें बदल के रख देगी। इसे कभी रोकना मत। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि यार अब तो मैं इंग्लिश बोलने लगा। मैं जानता हूं तुम सब बहुत अच्छा फील कर रहे हो इस कोर्स के बाद, इस प्रैक्टिस करने के बाद, ये टेक्निक्स अपनाने के बाद, लेकिन फिर भी भाई कितनी अच्छी इंग्लिश हो जाए, इसे मत भूलना। स्टार्ट योर माइंड। रोजाना एक बार अपने माइंड में 5 मिनट ये सब घुमाना है। क्या क्या नया पढ़ा था, क्या क्या सीखा था। दिमाग ना ऐसा तेज हो जाएगा, इंग्लिश ऐसी फर्राटेदार मुंह पाएगी, ये वर्ड्स कभी नहीं भूल पाओगे फिर। ठीक है? अब बढ़ता हूं मैं हमारी उस टेक्निक की तरफ जिसे मैं कहता हूं कि भाई वो गेम चेंजिंग टेक्निक है। गेम चेंजिंग जिसे कहते हैं, तुम्हें ऐसे जैसे अगर तुम नीचे गिरे हो ना, ऐसे खड़ा कर देगी ऊपर। टेक्निक का नाम है फ्लॉलेस, कि भाई अब कमी नहीं रहने वाली। बात ही खत्म है, एंड गेम है, एकदम एंड गेम है। करना क्या है इसमें? सुनो, ध्यान से सुनो, पहले इसको समझो। इतनी प्यारी टेक्निक है। क्या टेक्निक है? मैं ना आपको कुछ वर्ड्स देता हूं, मैंने कुछ आपको वर्ब्स ही हैं, यानी काम है, वो दे रखे हैं। जैसे सी मतलब देखना होता है, हैव मतलब कोई चीज खा लेना, हासिल कर लेना, पास होना किसी, आस्क मतलब सवाल पूछना या कुछ पूछना, ऐसे करके। थिंक मतलब कुछ सोचना। पता है ये कौन से वर्ड्स मैंने लिखे हैं? ये मैंने